इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नवनियुक्त विधायक दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलने के बाद अमर बावरी जी। अमर बावरी जी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है ये? देखिए, 3.25 करोड़ झारखंड की जनता के इस सरकार के विरोध जो माहौल है, उस विपक्ष की आवाज़ को बुलंद करना है और भारतीय जनता पार्टी ने इस दायित्व को दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, अपने अमित शाह जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, रघुवर दास जी, अर्जुन मुंडा जी, सभी अपने माननीय विधायकों ने जो विश्वास देता है, हम सब मिल करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और जनता की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लोग पूरा ताकत लगाएंगे और इस बार 2024 में यहाँ भी सरकार बनाएंगे और 14 की 14 लोकसभा जीत करके नरेंद्र भाई मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाएंगे। अमर बावरी जी, बीजेपी ने आपको एक सम्मान दिया है। आप जिस तरह से कह रहे थे एक बार विधानसभा में ही कि पिछड़ों को अपमानित किया जाता है, आपकी आंखों से आंसू भी आया था। आज कैसा महसूस हो रहा है कि उसी सदन में आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुने गए हैं? देखिए, यह काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान में दिए गए ताकत का, सपनों को अगर यदि कोई पूरा कर रहा है तो उसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है और भारतीय जनता पार्टी है। अंत्योदय के उत्थान की बात हो, जो बाबा साहेब ने दलित वंचित शोषितों के पिछड़ों के उन्नयन की बात कही थी, जो संविधान में अधिकार दिया था, उसको आज अमली जामा, आज यदि उसको वास्तविक रूप दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी संगठन दे रहा है। कांग्रेस, JMM, RJD सिर्फ और सिर्फ दलित वंचित शोषितों की आवाज़ की बात करते हैं, उनके सम्मान की, प्रतिष्ठा की बात करते हैं, लेकिन व्यवहार पक्ष में यह है कि अभी जो वर्तमान में मंत्रिमंडल है उसमें एक भी SC का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुसूचित जाति आयोग का गठन हम लोगों ने किया था, 3 साल से उसका जो अध्यक्ष का पद रिक्त है वो नहीं बना रहे। ये जानते हुए कि भाई ये बड़ा वर्ग है, इसको ज़रूरत है। आज भी देखे होंगे आप जो गिरिडीह में किस तरह से महादलित तुरी परिवार अभी भी अपने ज़मीन पे वापस जाने के लिए पिछले 1.5 महीने से धरने पर बैठा हुआ है। तो ये सरकार जो दलित विरोधी सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है, वंचित और महिला विरोधी, पिछड़ा विरोधी सरकार है, यहाँ के युवाओं के विरोधी सरकार है। इस सरकार के दिन पूरे हुए हैं और इस सरकार के दिन को पूरे करके और इसका जो है हिसाब लेकर के जनता के बीच हम लोग जाएंगे। और कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण को साधने की कोशिश हुई है, क्या आप इसको जातीय समीकरण के रूप में देखते हैं? मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी और आदरणीय मोदी जी ने और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने एक मौका दिया है इस वंचित समाज को, जिसको हमेशा इन लोगों ने हाशिए पे रखा, जिसको हमेशा डंडा और झंडा ढोने वाला समझ कर रखा। ये वैसे ही लोग जो जिस मानसिकता के लोग हैं, कांग्रेस, JMM, RJD के लोग जो कह रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि दलित जो है, वंचित जो है, हमेशा जो है झंडा और डंडा ढो करके उनके लिए दरी लगाने का काम करे, कभी नेतृत्व ना करे। ये उन्हीं का भाषा होगा और यही करना चाहते हैं जो हमेशा इनको जो है पीछा और जो अपने पैर की जूती समझते हैं। ये थे अमर बावरी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब सदन के भीतर जो सरकार के खिलाफ आवाज है वो गूंजेगी और बीजेपी ने जो सम्मान दिया है इसके लिए तमाम बड़े नेताओं को उन्होंने आभार जताया। अपने सहयोगी नितिन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।